गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के 7th चैप्टर क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज लेसन को शुरू किया था। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। रीजन फॉर स्लो ग्रोथ, उद्योगों के धीमे विकास के कारण। तो उद्योगों के धीमे विकास के क्या कारण हैं? नो प्रॉपर प्रोटेक्शंस, कोई उचित सुरक्षा नहीं। द इंटरप्राइजेज वर नॉट गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन टू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने इन उद्योगों को उचित संरक्षण नहीं दिया। डिस्करेजमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा निराशा। ओनली दोज इंडस्ट्रीज इन विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट देयर ऑन कैपिटल वर गिवन इनक्रेजमेंट, केवल वही उद्योग जिनमें ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूंजी लगा रखी थी को ही प्रोत्साहन दिया। हाई रेलवेज फ्राइट चार्जेस, उच्च रेलवे भाड़ा शुल्क। द रेलवे फ्राइट चार्जेस वर हायर फॉर लोकेशन नॉट नियरर टू द पार्ट्स, रेलवे माल ढुलाई की दरें अधिक थी या बंदरगाह के नज़दीक नहीं थी। दिस प्रूव्ड दैट द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉर द इंडियन मार्केट्स वर मोर एक्सपेंसिव दैन गुड्स मिंट फॉर एक्सपोर्ट्स। इससे यह सिद्ध हो गया कि निर्यात के लिए तैयार माल की तुलना में भारतीय बाजारों के लिए निर्मित माल की परिवहन अधिक महंगा था। एक्जोर्बिटेंट टैरिफ्स, अत्यधिक टैरिफ्स। द ब्रिटिश इम्पोज्ड एक्जोर्बिटेंट टैरिफ्स ऑन गुड मेड इन इंडिया, अंग्रेजों ने भारत में बने अच्छे सामान पर अत्यधिक शुल्क लगाए। इंटरप्रेनर्स वर हरास्ड फॉर गेटिंग लाइसेंस, उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परेशान किया गया था। नो फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। एंटरप्रेनर्स फेस्ड फायर्स कंपटीशंस फ्रॉम अबोर्ड, उद्यमियों ने विदेशों से भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना किया। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस फैसिलिटी, परिवहन और संचार सुविधाओं की कम्युनिकेशन की कमी थी। डिस्करेज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित किया गया था, उन्हें कोई भी बढ़ावा नहीं दिया गया था। पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक अशांति। मल्टी करेंसी सिस्टम, तो बेटे जो मल्टी करेंसी सिस्टम था ने व्यापारिक वातावरण और औद्योगिक विकास को बिल्कुल बंद ही कर दिया था। तो बेटे अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में आधुनिक उद्योग। अंडर द ब्रिटिश मैनी इंडस्ट्रीज केम अप एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस रादर देन एक्टिव एनकरेजमेंट बाय द ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बहुत से उद्योग ब्रिटिश शासन के सक्रिय प्रोत्साहन के स्थान पर परिस्थितियों के प्रभाव के रूप में उभरे। दिस वर, ये थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपास वस्त्र उद्योग। द न्यू इंडस्ट्रीज अवेकनिंग इन इंडिया वाज लिंक्ड विद द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत में नए औद्योगिक पुनरुत्थान को सूती वस्त्र उद्योग से जोड़ा गया। द इंडस्ट्री वाज फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई वेयर द फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कवाजी नंबो इन 1853। यह उद्योग पहली बार मुंबई में स्थापित किया गया था, जहां सन 1853 में कोवजी नंबो द्वारा पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग। द जूट इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया 1850। दिस जूट उद्योग का प्रारंभ भारत में सन 1850 में हुआ था। दिस इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव डेवलप्ड इन एंड अराउंड कोलकाता बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, यह उद्योग कच्चे माल की सप्लाई के कारण पूरी तरह से कोलकाता में और आसपास के इलाकों में विकसित हुआ था। कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज, कोयला खनन उद्योग। अलोंग विद कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट इंडस्ट्रीज, द कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज आल्सो बिगिन इन द 1850s विच टुगेदर हेरल्डेड द मशीन्स, सूती वस्त्र और जूट उद्योग के साथ कोयला खनन उद्योग भी सन 1850 में शुरू हुआ, जिसने भारत में मशीनी युग का आरंभ हुआ था। 1854 तक कोयला खनन का काम रानीगंज जिले के बंगाल तक ही सीमित रहा। शुगर इंडस्ट्रीज, अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज विच अटेंड कंसिडरेबल proportions was that of sugar including खांडसारीज। दूसरी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री शुगर की है, जिसमें खांडसारी भी शामिल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज हैड ए हम्बल बिगिनिंग इन द 19th century।
लोहा और इस्पात उद्योग का जो एक बुनियादी उद्योग था 19वीं शताब्दी में सामान्य शुरुआत हुई थी। इट्स प्रोडक्शंस वाज लिमिटेड टू ओनली 35,000 टन्स इन अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका उत्पादन 35,000 टन तक ही सीमित था। अदर इंडस्ट्रीज अमंग द अदर माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वर दोज ऑफ मैंगनीज सॉल्टपीटर एंड माइका। अन्य खनन उद्योगों में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मैंगनीज नमक अभ्रक का विकास हुआ। इसी काल में भारत में अनेक मशीनों पर आधारित उद्योगों जैसे सीमेंट, कागज़, दिया सलाई, चावल, आटा और इमारती लकड़ी, ऊनी वस्त्र आदि का उपयोग भी यहाँ पर देखा गया था। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, बागान उद्योग यानी कि वृक्षारोपण उद्योग। इंडिगो प्लांटेशन इंडस्ट्री, इंडिगो एज ए डाई वाज कॉमनली यूज्ड इन टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग। रंगने के रूप में नील का इस्तेमाल वस्त्र उद्योग में किया जाता था। द foreigners developed indigo plantations in बंगाल एंड बिहार एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के अंत में विदेशियों ने बंगाल और बिहार में नील की खेती की थी। उन्होंने भारतीय किसानों को अपने बागानों पर काम करने के लिए नियुक्त किया था। टी प्लांटेशंस इंडस्ट्री, द टी प्लांटेशंस वर डेवलप्ड फर्स्ट इन बंगाल एंड असम इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी बट लेटर ऑन दे वर आल्सो डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ वेस्ट एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ। चाय बागान पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल और असम में विकसित हुआ, लेकिन बाद में इनका विकास हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तथा दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक ही हुआ। कॉफ़ी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, कॉफ़ी वृक्षारोपण उद्योग। कॉफ़ी प्लांटेशंस इंडस्ट्री, कॉफ़ी प्लांटेशंस वर डेवलप्ड इन एरियाज ऑफ सदर्न इंडिया लाइक मैसूर, कोर्ग, केरला एक्सेट्रा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मुख्य केरल आदि में काफ़ी बागान विकसित हुए। चीफ फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की मुख्य विशेषताएं। तो बेटे मुख्य विशेषताएं भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की मुख्य विशेषताएं ये थी। फर्स्ट है मॉडर्न इंडस्ट्री लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड आर्टिजन्स ऑफ इंडिया। आधुनिक उद्योगों के कारण भारत में हजारों शिल्पकारों और कारीगरों की बेरोजगारी हुई। दे हैड नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू बिकम वर्कर्स इन बिग फैक्ट्रीज। उनके पास बड़े कारखानों में श्रमिक बनने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया वाज lopsided as industries were localized in a few big cities while the other part remained semi developed and undeveloped। भारत में औद्योगिक विकास का लोप हो गया था क्योंकि एक बड़े शहरों में उद्योगों की स्थानीयकरण किया गया था, जबकि अन्य भाग अर्ध विकसित और अविकसित रह गए थे। वहाँ कोई संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं था। वहाँ देर वाज ए डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, वहाँ विदेशी पूंजी का और वर्सव बैंकिंग की अंग्रेज़ों के हाथ में था। जो विदेशी पूंजी क्या थी वहाँ पर विदेशों के हाथ में थी। द ब्रिटिश मोनोपोलाइज्ड द एक्सटर्नल ट्रेड टू, अंग्रेज़ों ने बाहरी व्यापार पर भी एकाधिकार कर लिया था। फोर्थ है हैवी इंडस्ट्रीज वर लार्जली नेग्लेक्टेड, भारी उद्योगों की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई थी। इट क्रिएटेड इम्पेडिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज टू, इसने अन्य उद्योगों के विकास के लिए भी बाधा पैदा की। मशीनरी और तकनीक को बाहर से आयात करना पड़ा। फिफ्थ है प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, इंडिगो, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा वाज वोली ओन्ड बाय द फॉरेनर्स। वृक्षारोपण उद्योग जैसे इंडिगो, चाय, कॉफ़ी आदि पूंजी पूरी तरह से विदेशों के स्वामित्व में थे। इन वृक्षारोपण में भारतीय केवल श्रमिक थे। सिक्स्थ है द ब्रिटिश डिड नॉट प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को बैंकिंग, ऋण, बीमा इत्यादि साबित नहीं किया। ऋण आदि इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी गई थी। ये तकनीकी शिक्षा का भी वहाँ पर अभाव था। सेवन्थ है एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस टू न्यू सोशल क्लासेस एमर्ज्ड इन इंडिया, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भारत में दो नए सामाजिक वर्ग उभरे। और वो कौन कौन से थे बेटे? कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स, और वो थे पूंजीपति और मजदूर।
एट्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशंस गेव राइज टू माइग्रेशंस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। औद्योगिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में आबादी के प्लान को जन्म दिया। बिग सिटीज वर द industries were largely located began to be overcrowded due to immense pressures on land। बड़े शहरों जहां बड़े पैमाने पर उद्योग स्थित थे वे भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण भीड़ भरे होने लगे या भीड़ भड़ाके वाले होने लगे। इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ थाउजेंड ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशंस इन द सिटीज़। इससे शहरों में की आवास और स्वच्छता की समस्याएं पैदा होने लगी। नाइन्थ है द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया रिजल्टेड इन द बैक वर्डन्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। भारत में औद्योगिकरण की धीमी गति से देश की अर्थव्यवस्था भी पिछड़नेपन में हुई या उसमें भी बहुत पिछड़ापन आया। तो बेटे ये जो आपका लेसन है इसको आप अच्छे से रीड करना। थैंक्स।